कोई आदमी जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उसके पास दो चीजें क्या होनी चाहिए? चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, इंटीग्रिटी और कंपैशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल रिलीजन्स, बेईमान आदमी धार्मिक कैसे हो जाएगा? जिसके पास इंटीग्रिटी नहीं है वो धार्मिक कैसे हो जाएगा? तो इंटीग्रिटी और कंपैशन, नेक्स्ट, ये दो चीजें हैं जो अंडरलाइन करती हैं, एक्चुअली ये डिफाइन करती हैं परमात्मा को। परमात्मा के ट्रेट्स हैं। इंटीग्रिटी वो खंड खंड नहीं होता, वो एक है, वो समग्र है। नहीं, प्लीज गो बैक। वो समग्र है और वो कंपैशन से भरा हुआ है सारी सृष्टि के लिए, सबके लिए। और हम, आप मनुष्य जो उसके नुमाइंदे हैं इस पृथ्वी पर विचरने वाले, हमें ये दो एट्रीब्यूट्स अपने अंदर धारण करने होंगे अगर हम उसके नुमाइंदे हैं तो। इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। माइंड यू, एक थोड़ा सा भी गया, वी बिकम लेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो सारे धर्म संसार के सिखाते कि हम सत्यनिष्ठ हों और हम सद्भाव से भर जाएं। फिर इस निधर्मी होने का क्या मतलब हुआ? फिर इसको छोड़ करके इससे निरपेक्ष कैसे हो जाएं और क्या बने? क्या बनने की आवश्यकता है? सच बात तो यह है कि इतने में ही सारी बात साफ हो जाती है कि वो मेरा धर्म, वो हर धर्म इस पृथ्वी का जो सत्यनिष्ठा और सद्भाव सिखाता है, उससे अलग होने की, उससे दूर जाने की, उससे डरने की जरूरत क्या है? उसे तो धारण करने की आवश्यकता है। फिर कोई आवश्यकता, कोई डर नहीं बचेगा समाज में। सच बात तो है, गवर्नेंस की भी जरूरत नहीं बचेगी अगर एक बार ये सृष्टि, ये लोग, हम वैसे हो जाएं जैसा कि धर्म सिखाता है, तो बिना सरकार के काम चलेगा और शायद बेहतर चलेगा। नेक्स्ट, इसमें एक बात मैं बताऊं, कोट करूंगा आपको। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण शरीर छोड़ने वाले हैं। उद्धव उनके पास गए और उनसे पूछते हैं, लंबा डिस्कोर्स देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वो कहते हैं, मुझे बस संक्षेप में बता दीजिए करूं क्या? इतना लंबा आपने बता दिया, तो टेल मी इन ब्रीफ व्हाट टू डू। और वो कहते हैं, मद्भावः सर्वभूतेषु मनो वाक् काय वृत्तिभिः। मेरी भावना करो सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, मन से, वचन से और कर्म से। आप मुझे बताओ, इस उद्घोष को छोड़ करके कुछ और हमें धारण करने की जरूरत पड़ी क्यों? इसलिए कि इसे ये याद नहीं रहा। अगर ये याद होता, मद्भावः सर्वभूतेषु, अरे हिंदू मुसलमान छोड़ो, यहां तो इसकी भी फ्रीडम नहीं है कि तुम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनका तिरस्कार कर दो। चींटी चींटे, इनका तिरस्कार कर दो। इसकी भी इजाजत नहीं देता धर्म। और हमसे कहते हैं, इस धर्म को छोड़ के निरपेक्ष हो जाओ, निधर्मी हो जाओ। कहीं कोई घम, कहीं कहीं खोट, कहीं कोई ऐसी बात हुई है इस देश में और समाज में जिसने चीजों को बिगाड़ा है। और आप जो यहां आज इस सभागार में बैठे हो, मैं आपसे बड़ी उम्मीदें ये करता हूं, क्योंकि ये सही बात जब तक बाहर नहीं जाएगी निकल करके इस देश के एक एक व्यक्ति के हृदय में, तब तक ये उपद्रव चलेगा। नेक्स्ट, दरअसल तीन शब्द हैं, नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। ये तीनों शब्द, मदर का नाम आप में से सुना होगा लोगों ने ना, वो औरबिंदो आश्रम की मदर, वो डिफाइन कर गई। मैंने पढ़ा, और जगह भी ये परिभाषा आती है। मोरालिटी क्या है, रिलीजियोसिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है। और आपसे खास तौर से तवज्जो पाऊंगा, अच्छे अच्छे लोगों से आप पूछिएगा, इस देश के पढ़े लिखे विद्वान नहीं बता पाएंगे। नैतिकता में, धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में भेद है क्या? और एक भेद बताने के पहले बात स्पष्ट करूं, तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, इंटीग्रिटी। बेईमान आदमी न तो नैतिक होगा, न धार्मिक होगा और न ही आध्यात्मिक। शुरुआत होती है इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्य से। जो नहीं है उसे इन शब्दों के उच्चारण का हक नहीं मिलता। उसे हक नहीं बनता कि वो बात करे धर्म की, अध्यात्म की या नैतिकता की। राजनीति की बात कर ले, वहां से जो समेटना है समेट ले, लेकिन इन शब्दों के उच्चारण के लिए आपको आवश्यक है कि आप सत्यनिष्ठ हो। और दूसरी चीज जो है वो है कंपैशन, जो मैंने, सद्भाव। सद्भाव इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति में अगर सीमित है सिर्फ मनुष्यों तक,
तो वो नैतिक हो गया। अब्राहम लिंकन नैतिक थे, वो उन्होंने खाली अपनी परवाह नहीं की, ब्लैक्स की भी परवाह की, जान चली गई। नैतिक व्यक्ति ईमानदार होने के साथ सारे मनुष्यों के प्रति सद्भाव से भरा है। धार्मिक व्यक्ति न सिर्फ सारे मनुष्यों के प्रति, सारे जीवों के प्रति सद्भाव से भरा है। उसका सद्भाव मनुष्यों में नहीं रुकता। वो कहता है कुत्ते बिल्ली चींटा चींटी ये सब तो उसी सद्भाव के हकदार हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति वो कहता है कि नहीं नहीं, खाली जीवित नहीं, जड़ भी तुम्हारे कंपैशन के हकदार है, मिट्टी भी तुम्हारे कंपैशन की हकदार है, ये पानी तुम्हारे, ये नदी तुम्हारे कंपैशन की हकदार है। क्यों मारते हो, क्यों बिगाड़ते हो, क्यों गंदा करते हो इसे? ये आध्यात्मिकता है जो ये कहती है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, वो तत्व जिनसे तुम बने हो, डील विद देम विद कंपैशन एंड करेक्टनेस। और ऐसे धर्म और ऐसी आध्यात्मिकता को छोड़ करके जब हम नीचे उतरते हैं तो हम नैतिक हो जाते हैं, और नीचे उतरते हैं तो राजनैतिक हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, और इससे बात बड़ी साफ हो जाएगी। एक गुरुजी थे, सिद्ध पुरुष, उनका शिष्य गया शहर घूमने, और लौटते समय देर हो गई उसे। तो गुरु ने कहा कहां रह गए थे? कब पोलो का मैच देखने लगे। पोलो आप जानते हो ना, वो घोड़े के ऊपर चढ़ करके और स्टिक्स लेकर के गेंद को मारा जाता है, गोल पोस्ट दोनों ओर होते हैं। पोलो का मैच देखने लग गया था चेला। गुरु ने अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखा क्या? मैच देखा। क्या था? बोले घोड़े थे, आदमी थे, हाथ में डंडे थे, दौड़ाते थे, इधर से उधर मारते थे। फिर अंत में क्या हुआ? और उन्होंने कहा कि वो आदमी सब के सब बहुत थक गए। आदमी सब के सब बहुत थक गए। बोले फिर और क्या देखा? वो सर खुजाने लग गया। बोले तुम्हें घोड़े नहीं दिखे? थके हुए आदमी दिखे, थके हुए घोड़े नहीं दिखे? हाँ गुरुजी बात तो सही है, घोड़े भी थक गए थे। बोले फिर तुम जो है वो, तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी सीमित है। तुम्हें आदमियों की थकान, आदमी तो मजा ले रहे थे, खेल रहे थे, घोड़े तो अनायास दौड़ रहे थे बिला बात, और पीछे भी जा रहे थे, एड़ भी लग रही थी। तुम्हें उनका दर्द, उनकी थकान नहीं दिखी, तो तुम सारी ट्रेनिंग बेकार गई अब तक की। खैर अब ये बताओ कि आदमी थक गए और घोड़े थक गए, और वो गोल पोस्ट क्या, उनमें क्या दिखा? उनमें तो कुछ नहीं दिखा। गुरु ने कहा जाओ विचारना और बताना, कल सुबह आना। वो शिष्य वापस आया और डरा कि गुरुजी कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो बेतुकी हो। ये क्या पूछ रहे थे? रात भर जगा, सुबह सूरज की किरण के साथ उसकी बुद्धि खुली, वापस दौड़ता आया और उसने गुरु से कहा प्रश्न दोहरा दीजिए, बताओ गोल पोस्ट। बोले वो गोल पोस्ट भी थक गए थे। सच बात तो यही है ना, मेटल फटीग आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो। उसकी भी तो उम्र गई। जो लोहे या लकड़ी का बना गोल पोस्ट था, उतनी देर में, जितनी देर में एक पोलो का मैच खत्म हुआ, उसकी भी तो उम्र गई, वो भी तो थका। यह है आध्यात्मिक दृष्टि। यह है वो आध्यात्मिक दृष्टि जिसको लेकर के ये देश सोने की चिड़िया था। यह है वो आध्यात्मिक दृष्टि जिसके रहते हुए इस देश में दंगे, किसे सुने थे किसी ने? दंगा क्या होता है? जिस देश में पुलिसिंग नहीं होती थी, पुलिस नहीं होती थी। एक बड़े अच्छे चिंतक मुझसे मिले पिछले दिनों, उन्होंने कहा देश उस दिन अच्छा मानना जिस दिन सारी पुलिस फोर्स अबॉलिश कर दी जाए। जब तक एक सिपाही देश में है, ये समझ लेना कि अभी चीजें ठीक नहीं चल रही। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? क्योंकि ये दृष्टि बिखर गई। ये बात जिसको लेकर के ये देश जीवित था, वो खो गई। नेक्स्ट, मैं आपसे विनम्रता से, मेरे गुरु महाराज की चर्चा हुई, पूज्य श्री देवराहा बाबा। मथुरा में मैं एसपी था, रोज उनके पास 2-3 घंटे समय बिताता था। कुछ चीजें मैंने देखी वहां, मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा समय लग जाएगा, बट आपको शायद अच्छा लगे। सारी देखी हुई बातें बता रहा हूं। रात के, शाम के समय बहती हुई यमुना, बगल में मचान उनका, और एक गाय बह के जा रही, बड़ी हुई यमुना बाढ़ में। और उनके एक चेले जो वहीं खड़ा था, एक रस्सी रखी हुई, एक डंडा रखा हुआ, उसने खाली आवाज दी गुरुजी गाय, बस, और वो रस्सी लेके कूद गया बहती हुई यमुना में।
और 20 मिनट बाद लौटा। इन्होंने पूछा क्या हुआ, कहां गई गाय? बोले उस पार निकाल दिया। वो रस्सी लेकर के पेट में उस यमुना की बाढ़ में उसने बांधा, उस पार खींच के ले गया। और उन्होंने पूछा पानी निकाल दिया? बोला हाँ। तो उसने बताया कि गले के नीचे एक स्पॉट है, जैसे आदमियों का पानी निकालने के लिए दबाना पड़ता है, अगर भर जाए अंदर, वो उस स्पॉट को दबाओ तो गाय का पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है। बोले वो पानी निकाल दिया। जब वो चली गई तब तैर के वापस आ गया। ये है अध्यात्म, ये है जीवन जो हमारे ऋषि मुनि हमें सिखाते थे। सांप, वहां बड़े सांप निकलते थे उस आश्रम में, और मैंने अपनी आंख का देखा एक लंबा सा चिमटा जिसमें एक रिंग सी चढ़ी हुई, और सांप निकला तो कोई शोर शराबा नहीं। वो एक चेला आएगा दौड़ते हुए, धीरे से फंसाएगा, रिंग चढ़ाएगा, उसको ले जाएगा, दूर छोड़ देगा। मारना? नो वे। मेरे घर में एक सिपाही ने, मथुरा में जब मैं एसपी था, मार दिया एक सांप निकला। तो मैंने गुरु महाराज से बताया, बोले बड़ा पाप हुआ ये तो। तुम भी और तुम्हारा सारा स्टाफ, तुम लोग 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा करो जाकर के पैदल, नंगे पैर। छाले पड़ गए पैर में, गर्मी का दिन था। बोले ये प्रायश्चित करो। तुम जब सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ बनते हो तो तुम्हारे घर सांप क्यों मारेगा? किसको काट रहा था? काट तो नहीं रहा था। ये था धर्म, ये है धर्म, जहां हम आसपास के परिवेश में रहने वाले हर जीव जंतु के साथ प्रेम और सद्भाव से जीते थे। आज भी वो शब्द वही सिखाते हैं। वहां चिड़िया छोटी सी उसी नदी से निकाल करके टोकरी में डाल दी गई रात का समय, और वो उसको मैं कुछ खाने को दे रहा तो खाती नहीं थी। उन्होंने कहा, गुरु ने कहा तुम्हें पता नहीं, ये आदमी नहीं है कि दिन भर खाती रहेगी। सूरज डूब गया अब ये नहीं खाएगी, ये सूर्योदय के बाद अब खाएगी। और वो वहां रात भर बैठी और सुबह जो कुछ मिला लेकर के उड़ गई। इंसेक्ट्स की बात बताता हूं। नदी के उस पार यमुना जी के कीड़े उड़े, और इधर गुरु महाराज के आश्रम के पीछे थोड़ी सी खेती, कुछ फल, कुछ सब्जियां लगी थी। कीड़े आ गए। उनके चेले ने कहा मेरे सामने कि महाराज थोड़ी सी राख जला के डाल दें इस पे। क्यों? क्योंकि वो कीड़े बहुत आ गए हैं तो उड़ जाएंगे, वरना सब सब्जी खराब हो जाएगी, तोरई और क्या क्या। कीड़े कहां से आ गए? कीड़े तो उस पार से आए हैं। क्यों? बोले उधर लोगों ने दवा छिड़क दी, उधर दवा छिड़क दी तो कीड़े भाग के आश्रय में यहां आ गए। अब तुम राख छिड़क दोगे, जाएंगे कहां? खाने दो इन्हें, तुम खरीद लाना बाजार से, तुम्हारे लिए तो बहुत बाजार लगा हुआ है, ये कहां जाएंगे? खा जाने दो सारा का सारा इन्हें। ये आध्यात्मिक दृष्टि। और अंतिम बात जो आपको बता रहा हूं, आज पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलने जा रहा हूं ये बात। श्री राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मथुरा आने वाले, उन्हीं के दर्शन में, देवराहा बाबा के दर्शन में। और जैसे कि 3 दिन बाद विजिट उनकी होनी है, तो दिल्ली से 2 MI8 के हेलीकॉप्टर्स आ गए, हमारे IG DIG, एक ज्वाइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के, मैं SP था, और सबने देख लिया कि यहाँ हेलीकॉप्टर्स उतरेंगे, चूंकि उन्हीं बाबा के दर्शन में आ रहे थे वो। एक बबूल का पेड़ था वहां, उन्होंने कहा कि ये यहाँ हेलीपैड बनेगा, मैं नहीं तय किया था। हेलीकॉप्टर के पायलट्स ने कहा कि थोड़ी सी इसको ट्रिम कर दीजिएगा बबूल को, ताकि लैंडिंग में सुविधा हो जाए। उन सबके जाने के बाद गुरु महाराज ने पूछा क्या तय हुआ, मैंने सब बताया। बोले बबूल, मैंने कहा थोड़ा सा कटेगा। क्यों? बबूल क्यों कटेगा? उसकी एक पत्ती भी क्यों कटेगी? मैंने कहा वो लैंडिंग में फैसिलिटी होगी। बोले तुम खुश हो गए, तुमने प्राइम मिनिस्टर को दर्शन कराया, और वो भी शायद खुश हो जाएं, संत के दर्शन हुए। ये बबूल मुझसे पूछेगा कि मैं क्यों कटा, तो मैं क्या जवाब दूंगा इससे? और मैंने जब कहा कि वो क्या पूछेगा, बोले वो तुम्हें लगता है कि नहीं बोलता, मेरा पूरा संवाद होता है इस बबूल से, ये पुराना भक्त है। और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, एक पत्ती नहीं कटेगी इसकी, तुम तय कर लो क्या करना है। और मैंने कहा मैं तो अब नहीं रोक पाऊंगा, मुझसे तो बात बाहर हो गई। बहुत देर मुझसे कहा तुम क्या, तुम SP हो? हाँ। तो SP हो कि मिट्टी के ढेला, कि तुम इतना भी नहीं कर सकते? मैंने कहा आप जो कहिए महाराज, लेकिन अब तो बात मुझसे बाहर हो गई। बहुत देर के बाद विचार करते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास डेट्स हैं वो सारी की सारी, समय है शाम 7:30 के आसपास का समय। उन्होंने कहा तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा आप बताइए। बोले अच्छा फिर कुछ मुझे ही लीला करनी होगी।
लेकिन अगर ये अभी तारीख टल जाए और दोबारा आए प्राइम मिनिस्टर, तब मैंने कहा तब मैं व्यवस्था कर लूंगा, आपकी हेलीपैड कहीं और बनवाऊंगा, बबूल का पेड़ ही नहीं होगा पास में। ठीक है जाओ। और मैं लौट के आया, विश्वनाथ जी 8:30 बजे कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, ज्वाइंट डायरेक्टर IB ऑनलाइन, जो 5 बजे गए थे यहां से, मिस्टर मिश्रा द विजिट हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड इज पोस्टपोन्ड। आई सेड when will he come? I don't know. मैंने कहा कब तय हुआ? बोले 1 घंटे पहले। I got a call from the PMO that the visit is postponed. And Mr. Rajiv Gandhi came, the Prime Minister of India came later on. I took him to the same saint. वो बबूल का पेड़ वैसे का वैसा, हेलीपैड कहीं और बना, एक पत्ती नहीं कटी। आप मुझे बताओ, ऐसे धर्मात्माओं के देश में, ऐसी शिक्षा और दीक्षा वाले देश में कहां और कैसे हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएं? जो हमसे अपेक्षा करते हैं कि एक बबूल के पेड़ की पत्ती अनायास न काटी जाए, उस देश में हम ऐसे शिक्षकों को छोड़ करके और क्या सीखने पे आमादा हो गए? कौन सी परिभाषाएं हमने बना ली? नेक्स्ट, आप अभी कह रहे थे धर्म की परिभाषा। मैं आज इस हॉल में यह निवेदन करता हूं, अपने जीवन में इससे सुंदर परिभाषा धर्म की मुझे नहीं मिली और शायद आपको भी अच्छी लगेगी। और मेरी बनाई नहीं है यह परिभाषा, पातंजलि योग सूत्रों की, पातंजलि, मैं देख रहा था गाडगिल महाराज को, पातंजलि योग सूत्रों में व्यास भाष्य है उसका, वेद व्यास जी की दी हुई परिभाषा है, ग्रंथों में मिलेगी। क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर, बड़ी साइंटिफिक बात है ये। वो कहते हैं कि योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। हर पदार्थ में एक कोई योग्यता होती है, प्रॉपर्टी होती है उसकी ना, और वो प्रॉपर्टी किसी एक स्पेशल ताकत से आती है। चुंबक है, चुंबकत्व उसकी योग्यता है और चुंबकत्व की ताकत है, मैग्नेटिज्म का दम है उसके अंदर, लोहे के उस टुकड़े में। तो ये चुंबकत्व चुंबक का धर्म है, वो योग्यता और वो शक्ति जिससे वो योग्यता आती है, कंबाइंड दे आर द धर्म। योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। तो चुंबक का धर्म है चुंबकत्व, चुंबकत्व उसका धर्म है, जिस दिन छोड़ेगा उस दिन लोहा हो जाएगा। अब चुंबक आकार हो सकता है, यू शेप लोहा हो जाएगा, इट विल नो मोर बी ए मैग्नेट। फॉर बीइंग ए मैग्नेट इट मस्ट हैव मैग्नेटिज्म इन इट। फायर, इफ इट डजंट हैव हीट इट इज नॉट फायर, वो राख हो गई। तो कुछ और कह लेना, अब आग नहीं बची अगर उसमें से गर्मी निकल गई। तो पानी, अगर ये पानी, इसका द्रवत्व, इसकी लिक्विडिटी चली गई तो ये पानी नहीं बचा, ये या तो जम के बर्फ हो जाएगा या उड़ के भाप बन जाएगा। पानी कहते हो तो इसमें लिक्विडिटी होनी पड़ेगी इसकी, वो इसका धर्म है। और मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व। सिंपली मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व। कहां छोड़ दे इसे? कैसे निरपेक्ष हो जाए इससे? और बचेगा क्या हमारे अंदर अगर वो मनुष्यत्व छूट गया तो?